दोस्तों, जब एक 22 साल की जवान लड़की को घर वालों की जोर जबरदस्ती से परेशान होकर घर से बाहर निकलना पड़ा, तो वह बर्फ के बिरान इलाके में एक पुरानी मिल में रहने आ गई, जहां 20 साल से अकेला एक मुजरिम रहता था। आगे लड़की के साथ उसने क्या किया और वह क्यों हर रात एक दरवाजे के पास बैठकर रोता था, उसका जुर्म क्या था और लड़की और बूढ़े मुजरिम के बीच उस सुनसान मिल में क्या क्या हुआ, कहानी में देखिए। उत्तराखंड का कालकूट दर्रा, ऊंचे ऊंचे देवदार, घना कोहरा और चारों तरफ सिर्फ बर्फ। इन्हीं पहाड़ों के बीच एक पुरानी वीरान पड़ी टिम्बर मिल थी, 20 साल से बंद। एक शाम तेज तूफान के बीच एक मारुति वैन मिल के गेट के पास रुकती है। ड्राइवर सीट से उतरती है आलिया, 22 साल की, डरी सहमी हुई लद्ददकी और चेहरे पर गहरी बेचैनी। वह शहर के एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उस जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं थी। जबरन शादी, परिवार का दबाव, सबसे बचने के लिए वह यहाँ पहाड़ों में एनजीओ के बहाने आई थी। तूफान इतना तेज था कि बाहर रहना मौत के जैसा था। आलिया ने मिल का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और लालटेन की हल्की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, वीरेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। लंबा कद, झुर्रियों में भरा चेहरा और आंखें जैसे वर्षों से कोई दर्द छुपा रही हों। वह धीमी आवाज में बोला, अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहना ठीक नहीं। आलिया मिल के अंदर आ गई। पहले कुछ 20-25 दिनों में दोनों के बीच चुप्पी बानी रही। आलिया मिल के एक कोने में बैठकर डायरी लिखती रहती, हर आवाज पर चौंक जाती, क्योंकि उसे पता था परिवार वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। वीरेंद्र दिन भर बस आग के पास बैठा रहता, पुरानी किताबें पढ़ता या चुपचाप लकड़ी से बने फर्श को घूरता रहता। वह सिर्फ 2 बातें कहता, खाना रख दिया है, ठंड बढ़ रही है, बस। लेकिन एक चीज अजीब थी, वह कभी सोता नहीं था। उसकी आंखें हर रात खुली रहती। कभी कभी आधी रात को मिल के कोने से धीमी खुरचने जैसी आवाज आती। आलिया डर जाती, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन शाम को तेज बारिश में आलिया सीढ़ियों से फिसल गई। वीरेंद्र बिजली की तरफ भागकर आया और उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ कड़क थी, लेकिन हाथ जोर से कांप रहे थे। उसी रात आलिया ने उसे एक पुराने जंग लगे बंद कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने दरवाजा छूकर कहा, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पर वहां कोई नहीं था। आलिया की जिज्ञासा पहली बार जागी, ये दरवाजा क्या है और वीरेंद्र हर रात यहां क्यों आता है? छठे दिन जनरेटर खराब हो गया। ठंड इतनी थी कि पूरा शरीर सुन्न होने लगा था। आलिया बोली, अगर यह नहीं चला, हम आज रात नहीं बचेंगे। वीरेंद्र ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कहा, हम दोनों मिलकर ठीक कर लेते हैं। दोनों ने घंटों मेहनत की, हाथ ग्रीस से भर गए, कपड़े भीग गए, पर बातचीत पहली बार शुरू हुई। जनरेटर चल पड़ा और उसी दिन वीरेंद्र ने चाय में थोड़ी चीनी डाली। कई साल बाद पहली बार आलिया ने हल्की मुस्कान दी, जानबूझकर नहीं, खुद ब खुद। 10वें दिन आलिया नींद में अचानक उठ गई। उसने देखा वीरेंद्र उसी बंद कमरे के सामने बैठा है और धीरे धीरे रो रहा है, जैसे उसका हर आंसू किसी पुराने जख्म से टपक रहा हो। सुबह वीरेंद्र तेज बुखार से गिर पड़ा। उसे संभालते हुए आलिया ने उसके तकिए के नीचे एक जली हुई तस्वीर देखी, 20-22 साल के एक लड़के की, चेहरे पर जलने के निशान। पीछे लिखा था, मेरा बेटा। अब कहानी सिर्फ एक अजनबी की नहीं थी, यह एक ऐसे आदमी की थी जिसके दिल में कोई गहरा गुनाह दबा था। 12वें दिन वीरेंद्र ने आलिया की डायरी उठाई। उसमें लिखा था, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि वहां मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं थी और मेरे पास सब होने के बाद भी मैं अकेली हूं। वीरेंद्र बोला, तुम अकेली नहीं हो, दुनिया ने मुझे भी बहुत साल पहले ठुकरा दिया था। वह दोनों इस अकेली मिल में एक दूसरे के अंदर अपने घाव देख रहे थे। ये रिश्ता अलग नहीं था, ये 2 टूटे लोगों का एक दूसरे को समझना था, मासूम, इंसानियत भरा। 17वें दिन तूफान थम गया। दूर से गाड़ियों की आवाज आती है। मीडिया, पुलिस और आलिया का मंगेतर सब मिल में घुस आते हैं। मंगेतर चिल्लाता है, तुम इस बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही हो? पुलिस वीरेंद्र को पकड़ना चाहती थी। मीडिया झूठी कहानी बनाती है कि लड़की को कैद में रखा गया, लेकिन आलिया चिल्लाती है, कोई कैद नहीं हुई है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रुकी हूँ। लेकिन किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। आलिया के ज्यादा जोर देने पर सब चले गए। रात को मिल में सिर्फ चूल्हे की धीमी आवाज थी। वीरेंद्र आलिया के पास आता है, तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा वे तुम्हें दोष देंगे, लेकिन अगर मैं चला गया तुम्हें आजादी मिल जाएगी।
आलिया रोती है। तुम क्यों जा रहे हो? वह बस हल्के से मुस्कुराता है, ताकि तुम्हें जीने का हक मिल सके। सुबह वह जा चुका था। उसके कमरे में एक खत पड़ा था। मेरा असली नाम विजय मेहरा है। मैं एक वास्तुकार था। शराब पीकर कार चलाई और उसमें आग लग गई। मेरा बेटा, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी आग में चला गया। मैं रोज उसी कमरे के बाहर बैठता था जहां मेरे बेटे की कुछ यादें हैं। मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन उसी गुनाह की सजा में बिताया। और आलिया, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। अंत में लिखा था, मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। तुम अब आजाद हो। मेरी मिल, मेरा सब कुछ, एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है। इसकी मालिक तुम हो। आलिया ने परिवार, पैसे, रिश्ता सब छोड़ा। वह मिल में रह गई। हर सुबह वह मिल के दरवाजे खोलती। वही दरवाजा जहां वीरेंद्र का साया आज भी उसके साथ चलता है। कुछ रिश्तों को नाम की जरूरत नहीं होती, वे दिल के दर्द से बनते हैं। और कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी असल पहचान पा सकें।